इस चंदन को लगाने योग्य तो केवल आप ही हो। आज मेरे हाथ भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि अब तक तो इन हाथों से उस दुष्ट कंस को चंदन लगाती थी, आज आपको लगाने जा रही हूं। कुब्जा ने प्रभु को चंदन दिया, लेकिन भगवान ने सोचा कि अब हम भी तो इसको कुछ दें। प्रभु ने इशारे से कुब्जा को पास बुलाया, क्योंकि देखो कुब्जा भी टेढ़ी है और भगवान कहते हैं कि मैं भी तो बांके बिहारी हूं। आज दोनों टेढ़े टेढ़े मिल गए, कुब्जा भी टेढ़ी, ठाकुर जी भी टेढ़े। और प्रभु ने बुलाया इसको अपने पास। कुब्जा पास आई, प्रभु ने अपना पैर कुब्जा के पैरों पर रखा, एक हाथ कुब्जा की कमर से लगाया और 2 उंगली कुब्जा की ठोड़ी से लगाई ठाकुर जी ने, और एक झटका दिया कि झट इस टेढ़ी कुब्जा को सीधा खड़ा कर दिया प्रभु ने, एकदम सीधी हो गई। भगवान कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी टेढ़ा हूं, लेकिन मेरी शरण में यदि कोई टेढ़ा आता है तो मैं उसे जरूर सीधा कर देता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। कुब्जा को सीधा कर दिया मेरे प्रभु ने। फिर कंस के अभिमान के प्रतीक उस धनुष को भी तोड़ा है प्रभु ने मथुरा में। धनुषो भज्यमानस्य शब्दः खम रोदसी दिशा। कंस को जब मालूम चला कृष्ण बलराम आ गए हैं तो इसने कुश्ती का कार्यक्रम रखवाया है मथुरा में, और भगवान कृष्ण बलराम भी उस दंगल को देखने के लिए पधारे थे। सबसे पहले कुवलियापीड़ नाम के हाथी को प्रभु ने मारा था, और फिर उस हाथी के दांत निकालकर अपने अपने कंधों पर कृष्ण बलराम ने रख लिया। तब प्रभु रंगशाला भूमि में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर शोभा हो रही है प्रभु की कि मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो शतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशु मृत्युर्भोजपते विराट विदुषां तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रजः। आज कृष्ण बलराम दोनों जब अंदर जा रहे हैं, कितनी सुंदर शोभा हो रही है। साग्रजः, अपने अग्रज श्री बलराम जी के साथ ठाकुर जी जा रहे हैं। मल्लानाम असनिर्णाम नरवरः, वहां पर जितने भी पहलवान थे, सल तोषल चारूढ़ मुष्टिक, ये बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा वीर, इन्होंने जब भगवान को देखा तो इनको लगा कि कोई योद्धा ही सामने से आ रहे हैं, बहुत बड़े कोई वीर आ रहे हैं। पहलवानों को पहलवानों की तरह भगवान दिखाई दे रहे हैं। वहां पर जितने भी योगी बैठे हैं उस रंगशाला भूमि में, उन सब योगियों को साक्षात परम तत्व के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। मथुरा की स्त्रियों को कामदेव की तरह सुंदर ठाकुर जी लग रहे हैं। सब ग्वाल वालों को छोटे से लाला की तरह ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, और कंस को साक्षात काल के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जाकी रही भावना जैसी तो प्रभु मूर्ति देखी अतिल तैसी। जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही प्रभु का दर्शन होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो ठाकुर जी अंदर गए हैं। चारूढ़ और मुष्टिक दोनों ने ही युद्ध लड़ने के लिए ठाकुर जी को ललकारा था। न बालो न किशोरस्तुम वर्श्च बलिनाम बरह। अरे कृष्ण बलराम, तुम कोई बालक नहीं हो, तुम बहुत बलशाली हो, आओ हमसे कुश्ती लड़ो, आओ हमसे युद्ध करो। दोनों ललकारने लगे। भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले कि दाऊ भैया आज्ञा हो तो फिर दिखाओ ना 2-2 हाथ। बलराम जी तो हैं ही बड़े क्रोधी, पीछे हटने वाले कहाँ। बलराम जी ने कहा कि लाला कूद पड़ो। तो कृष्ण और बलराम दोनों ही उस रंगशाला भूमि में कूद पड़े हैं। अब तो चारूढ़ के साथ भगवान कृष्ण की कुश्ती हो रही है, मुष्टिक के साथ श्री बलराम जी महाराज का युद्ध हो रहा है। बड़ा अद्भुत कुश्ती चल रही है। लेकिन लड़ते लड़ते भगवान ने चारूढ़ को दोनों हाथों पर उठा लिया है और उठाकर चक्कर फिरा के धड़ाम से नीचे पटक दिया। कंस ऊपर बैठा है सिंहासन पर। 60 फुट ऊंचा कंस का वो मंच था जिस पर बैठा है, और ऊपर चढ़ने की कोई सीढ़ी भी नहीं थी, क्योंकि कंस को बड़ा डर है कि कहीं कृष्ण मेरे पास ना आ जाए। बहुत ऊंचा मंच बनवाया, कोई सीढ़ी भी नहीं बनवाई। लेकिन भगवान ने चारूढ़ को जमीन पर पटका और बलराम जी को बोले कि दाऊ भैया
आप इन सब पहलवानों को और थोड़ा जोर कराओ, मैं जरा मामा जी से मिलके आता हूं। मामा जी बहुत ऊपर बैठे हैं ना, थोड़ा मिलके तो आऊं। ऐसा कहकर भगवान कृष्ण दौड़ पड़े और दौड़कर प्रभु ने एक छलांग लगाई और उछलकर विशाल मंच पर प्रभु चढ़ गए। सीधे कंस के सामने खड़े हो गए भगवान। कंस ने जब देखा तो तम खड्ग पाणी विचरन तमाशु, तलवार निकाल ली है मारने के लिए भगवान को गालियां देने लगा। भगवान बोले कि मामा जी आपका अंतिम समय है और अभी भी गालियां दे रहे हो, एक बार भी प्यार से कनुआ नहीं कहा, कन्हैया नहीं कहा, अंतिम समय भी गाली, अब नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी ने तलवार तो छीन ली और कंस की उछलकर चोटी पकड़ ली प्रभु। चोटी पकड़ के जोर जोर से प्रभु हिलाने लगे इसको, क्योंकि भगवान को याद आई कि इस दुष्ट ने भी मेरी मां देवकी के बाल ही पकड़े थे उस समय। कंस चीखने लगा, कृष्ण छोड़ दो लगती है। भगवान बोले कि मामा जी उस दिन मेरी मां को भी बहुत लग रही थी, आपको दया नहीं आई थी। ठाकुर जी कस के हिलाने लगे इसको जोर जोर से, और भगवान बोले कि मामा जी अब आपके कोई भी पुण्य कर्म बाकी नहीं बचे हैं, अब तो आपके पापों का घड़ा भर चुका है। इतना कहकर कंस को उठाया और उठाकर विशाल मंच के ऊपर से धम करके गिरा दिया। नीचे तो कंस गिरा, ऊपर से तीनों लोगों का भार लेकर भगवान भी कंस के ऊपर कूद पड़े हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सब मथुरा के लोगों ने ताली बजा बजा कर भगवान का स्वागत किया था, प्रभु की जय जयकार की थी सबने। मथुरा वासियों को कंस के आतंक से प्रभु ने मुक्त किया है। प्रभु कंस को उद्धार करने के बाद सीधे कारागार की ओर गए, जहां देवकी और वसुदेव बंद हैं। जाकर कारागार के द्वार खुलवाए। आज देवकी और वसुदेव 11 वर्ष 4.5 महीने के बाद अपने लाला का मुख दर्शन कर रहे हैं दोनों। इस समय प्रभु 11 वर्ष के हैं, 4.5 महीने के आज देख रहे हैं। देवकी की छाती से दूध की धार बहने लगी, वात्सल्य प्रेम उमड़ने लगा है। प्रभु को छाती से लगा लिया है मां ने, बहुत प्रेम कर रही हैं। लेकिन बंधुओं, यहां पहली बार नंद बाबा को यह बात मालूम चली थी कि कन्हैया हमारो नहीं है। अभी तक नहीं पता है ये बात, आज मालूम चली है ये बात कि कृष्ण हमारे नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव के हैं। बाबा को तो जैसे झटका लगा है। जब 2-4 दिन निकले, भगवान को कहा कि लाला कन्हैया अब हम वापस चलें, उधर मैया यशोदा हमारी राह देख रही होगी। भगवान बोले कि बाबा आप जाओ, हम दोनों भैया बस थोड़े दिन में आ जाएंगे। नंद बाबा बोले कि लाला मैं समझ गया हूं कि तू हमारो नहीं है, अब तू नहीं जावेगा। देख लाला, मैं तो जैसे तैसे अपने आप को समझा लूंगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा वापस नंदगांव और तेरी मैया यशोदा जब मुझसे पूछेगी कि तुम मेरे लाला को कहां छोड़ आए, तो मैं तेरी मैया को कहां जवाब दूंगा। एक बार मेरे साथ चल, चाहे फिर वापस आ जाइयो। लेकिन भगवान बोले कि बाबा अभी बहुत काम है, क्योंकि मैं जब वापस आऊंगा नंदगांव ब्रज तो फिर लौट के नहीं आऊंगा, मैं इकट्ठा ही आऊंगा। अभी बहुत काम निपटाने हैं मुझे, सब कार्य पूर्ण करके मैं इकट्ठा आऊंगा। अब ऐसे सांत्वना देकर बाबा को विदा किया है। नंद बाबा सभी ग्वाल वालों को लेकर आ गए। वसुदेव जी ने भगवान कृष्ण बलराम के यज्ञोपवीत संस्कार कराए हैं। पढ़ने के लिए प्रभु को गुरु सांदीपनी जी के आश्रम में उज्जैन में भेजा गया और 64 दिन प्रभु वहां रहे थे। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाओं को धारण कर लिया। अंत में शंखासुर को मारकर गुरुपुत्र को यमलोक से लाकर भगवान ने गुरुदेव के चरणों में डाला है। अपने गुरु के बेटे को यमलोक से जीवित ठाकुर जी ले आए थे और गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव को दिया। 5 जन्य शंख भी शंखासुर से प्राप्त किया। इसी प्रकार से जब पढ़कर वापस प्रभु मथुरा आए हैं तो भगवान के परम मित्र बने हैं, परम सखा बने हैं श्री उद्धव जी महाराज। कि वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् दुद्धव बुद्धिसत्तमः। ये उद्धव जी महाराज यादवों के मंत्री हैं। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री, ये मंत्री भी हैं और बड़े ज्ञानी भी हैं। उद्धव जी स्वयं वसुदेव जी स्वयं श्री बृहस्पति जी से ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे।
ज्ञान का भंडार है उद्धव जी। देवताओं के गुरु बृहस्पति से ज्ञान पढ़ के सीख कर लौटे, परम ज्ञानी है। लेकिन बंधुओं, ज्ञानी तो हैं उद्धव जी, पर प्रेमी नहीं है अभी। ज्ञानी तो बहुत है, प्रेमी नहीं है। और भगवान कहते हैं कि कोरे ज्ञानी बनने से काम नहीं चलेगा, प्रेमी भी बनना पड़ेगा। क्योंकि जो ज्ञानी है वो प्रेमी भी होगा, ये कहना कठिन है। लेकिन जो प्रेमी होता है वो अपने आप ज्ञानी बन जाता है, उसके अंदर अपने आप ज्ञान प्रकट हो जाता है। उसको ज्ञान पाने के लिए जाना नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान बस इतना सही है बंधुओं कि हम बांके बिहारी के हैं और बांके बिहारी हमारे हैं। बस सबसे बड़ा ज्ञान यही है, और प्रेम आते ही ये ज्ञान अपने आप हो जाता है। यही सबसे बड़ा ज्ञान है बस। तो ठाकुर जी प्रेमी बनाना चाहते हैं उद्धव को, तो भगवान ने श्री उद्धव जी महाराज को वृंदावन भेजा है, ब्रज भेजा है। क्योंकि बंधुओं, प्रेम का, भक्ति का यदि कोई स्कूल है, कोई यूनिवर्सिटी है, तो वो केवल ब्रज भूमि है, वृंदावन है, जो भक्ति का घर है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, जहां निरंतर भक्ति महारानी नाचती रहती है, ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। वहीं उद्धव जी को भेजा था संदेश लेकर प्रभु ने, और नंद यशोदा से मिले थे उद्धव जी महाराज, उनकी विरह दशा को देखा था। परंतु फिर गोपियों के द्वारा भक्ति का उपदेश श्री उद्धव जी को प्राप्त हुआ। गोपियों से मिलने यमुना के किनारे उद्धव जी महाराज आए हैं। यमुना के तट पर गोपियों से मिलन हुआ है, और उद्धव जी न गोपियों से बोलते हैं, न गोपियां उद्धव जी से बात करती हैं। पहले कभी मिले नहीं। गोपियां राधा रानी को लेकर यमुना किनारे आई थी, लेकिन कैसे बातें करें। तो उसी समय वहां पर एक भंवरा उड़ता हुआ आ गया, एक भंवरा आ गया, जिसकी आदत कभी तो उड़कर गोपियों की ओर चला जाता था, कभी उड़कर उद्धव जी की ओर वो आ जाता था। जब गोपियों ने उस भंवरे को देखा तो गोपियों ने यहां अपना अंतिम गीत गाया है, जिसको कहते हैं भ्रमर गीत। ये भी बड़ा विशेष है, इसमें भी विरह की वेदना छुपी है गोपियों की। ये गोपियों के द्वारा गाया हुआ 5वां और अंतिम गीत है भागवत का, भ्रमर गीत। उस भ्रमर को देखकर गोपियां गा रही हैं कि मधुपकी तब बंधो मास प्रशांघ्रिं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्न वहतु मधुपतिस्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमीदृक्। बड़ा सुंदर ये भ्रमर गीत गोपियां गा रही हैं। कहती हैं कि अरे भंवरे मधुप कितव बंधु, तू कितव बंधु है। अरे मधुप, अरे भंवरे, तू कितव बंधु है। कितव किसको कह रही हैं? कितव कह रही हैं कृष्ण के लिए। प्रेम से कहो श्री राधे, जो बड़े छलिया हैं, हमको छल के चले गए। अरे मधुप, अरे भ्रमर, तू भी उस छलिया जैसा ही है। क्योंकि कृष्ण भी काले थे, तू भी काला है। और जैसे तू फूलों के रस को लेकर फूलों को छोड़ देता है, कृष्ण भी हमारे साथ रास विलास करके छोड़ के चले गए हमको। तो बिल्कुल कृष्ण जैसा है। हमारा स्पर्श मत कर, जा दूर जा हमसे। गोपियां कहती हैं कि वो तो जन्म जन्म का छलिया है। अरे उसने ही तो राम अवतार में बाली को छुप कर तीर मारा था। उसने ही तो राजा बलि के द्वार पर जाकर राजा बलि को भी छला था। वो तो बड़ा पुराना छलिया है। खूब अपने मन की निकाल रही हैं गोपियां, लेकिन फिर कहती हैं कि यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदर विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि ग्रह कुटुंबं दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा
भिक्षुचर्यां चरन्ति। गोपियां कह रही हैं कि वो चाहे कैसे भी हैं लेकिन उनकी कथा बड़ी प्यारी है। यहां भी कथा की तारीफ कर रही हैं गोपियां। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। जो एक बार उसके चरित्रों को, उसकी कथा को कान से सुन लेते हैं, ये कथा रूपी अमृत जब श्रवणेंद्रिय के द्वारा हृदय में उतर जाता है तो सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं जीवन के। सारे भेदभाव मिट जाते हैं, फिर कोई भेदभाव नहीं रहता। फिर तो जित देखो तित श्याममयी है। हर जगह प्रभु नजर आते हैं। और इस कथा रूपी अमृत को पीने वाले यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट, जो इस अमृत को पीते हैं तो सपदि ग्रह कुटुंबम दीनम उत्सृज्य दीना, वो तो घर बार छोड़कर पागलों की तरह भटकते हैं। उनको फिर होश नहीं रहता। ऐसी अद्भुत कथा है इनकी। वार्तालाप कर रही हैं भ्रमर से। उद्धव जी ने देखा कि यहां तो कोई दिखाई नहीं देता, गोपियां किससे बातें कर रही हैं। तो उद्धव जी आए हैं और कहा कि गोपियों, मैं आपके प्राण प्यारे कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम है उद्धव और मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। अच्छा उद्धव, कहिए क्या संदेश भेजा है। तो योग की चिट्ठी को खोलकर पढ़कर सुनाने लगे हैं उद्धव जी महाराज कि भवती नाम वियोगो में नहीं सर्वात्मना क्वचित यथा भूतानि भूतेषु खम वायुव्यग्निर्जलम मही। बड़ा अद्भुत ज्ञान की चर्चा करने लगे। उद्धव जी बोले कि देखो गोपियों, यदि कृष्ण का इतना ही वियोग हो रहा है तो आप बैठो समाधि में और ध्यान लगाओ। मैं आपको अभी कृष्ण का दर्शन कराता हूं। आप समाधि में बैठो और यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो योग के 8 अंग हैं, इनकी चर्चा उद्धव जी ने की है। अष्टांग योग की चर्चा। गोपियों, योग में आप स्थित हो जाओ, अभी भगवान से मिला दूंगा। गोपियां बोली कि वारे उद्धव, कितना सुंदर ज्ञान लेकर आया है तू। लेकिन भैया एक काम करेगा, जैसे तू ये ज्ञान लेकर आया है वैसे ही इसको वापस भी ले जा। क्योंकि तू शायद सोचता है उद्धव कि तू हमको कृष्ण से मिलाएगा। अरे तू हमको क्या कृष्ण से मिलाएगा। हमको तो इतना प्रेम कृष्ण से भी नहीं है जितना कृष्ण के वियोग से हमको प्यार हो गया है अब। क्यों? क्योंकि जब कृष्ण हमारे पास थे तब तो एक ही कृष्ण दिखाई देते थे। अब जब छोड़कर मथुरा चले गए हैं, अब तो जहां देखती हैं कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते हैं। यही तो है वियोग की महिमा। तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। जब पास में थे तब तो एक थे, छोड़कर गए हो तो अनेक हो गए हो। अब तो जहां देखते हैं नजर आते हैं वही। उद्धव, वैसे तो हम तेरा आदर करती, तेरे इस ज्ञान को हम कहीं ना कहीं रख भी लेती, लेकिन क्या करें उद्धव, कोई जगह खाली नहीं है। यदि कोई जगह इस शरीर में खाली होती तो हम तेरे ज्ञान को जरूर रखती, लेकिन क्या करें, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, 8 याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भलाई शुभा धाम है। श्याम हिए श्याम जिए श्याम बिन ना ही तिए, आंधरे की लाकड़ी आधार नाम श्याम है। उधो तुम भय बौरे जो पाती लेके आए दौरे, अरे योग कहाँ राखें यहाँ रोम रोम श्याम है। यहाँ तो रोम रोम श्याम है, हमारे रोम रोम में श्याम सुंदर बसे हुए हैं। उद्धव, तेरे इस योग को हम रखें भी तो कहाँ रखें भैया, तो कृपा करके वापस ले जा, हमको हमारे वियोग में ही जीने दे तू। जब उसको आना होगा वो अपने आप आ जाएंगे, हमको योग नहीं चाहिए। ऐसा दिव्य प्रेम का उपदेश किया है कि उद्धव जी की जो ज्ञान की गुदड़ी थी ना, वो ज्ञान की गुदड़ी यमुना की पुलिन में खुल गई और उस ज्ञान की चादर पर भक्ति का रंग चढ़ गया। आज भी हमारे वृंदावन में ये स्थान है ज्ञान गुदड़ी, वहीं उद्धव जी की ज्ञान की गुदड़ी खुल गई थी एकदम। सारा ज्ञान गोपियों के विरह में बह गया और केवल उद्धव की झोली में प्रेम ही रह गया बस। उद्धव जी ने प्रणाम किया गोपियों को
कि वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभिक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। गोपियों को प्रणाम किया कि धन्य है ये ब्रज की गोपियां जिनके मुख से निरंतर प्रभु की चर्चा हो रही है। हे भगवान, अब की बार यदि आप मुझे जन्म देना, उद्धव जी कह रहे हैं, आसामहो चरण रेणु जुषामहंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। हे प्रभु, यदि आगे आप मुझे जन्म देना तो कृपा करके इस वृंदावन में जन्म देना, और वृंदावन में जन्म देने के बाद यदि आप मुझे कोई मानव न बना सको तो हे गोविंद, इस वृंदावन का कोई पेड़ पौधा ही मुझे बना देना बस। ऐसा उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की। ऐसा प्रेम ब्रजभूमि के लिए उमड़ा है उद्धव का। वापस ब्रजवासियों से विदा लेकर उद्धव जी महाराज मथुरा पहुंचे थे और भगवान को सब संदेश सुनाया था ब्रजवासियों का। प्रभु प्रसन्न हुए थे उद्धव जी से, क्योंकि प्रेम लेकर ब्रज से पधारे हैं उद्धव जी। उद्धव को ही एक दिन साथ लेकर भगवान कुब्जा के यहाँ भी गए थे और कुब्जा को प्रभु ने रति सुख प्रदान किया था। इसी प्रकार से अक्रूर जी के भी घर में एक दिन प्रभु गए थे, क्योंकि अक्रूर जी का भी मन था कि प्रभु किसी दिन आप मेरे यहाँ आओ, मैं आपका आतिथ्य करना चाहता हूँ, स्वागत करना चाहता हूँ। तो अक्रूर के यहाँ भी भगवान गए थे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्यौ भरतर्षभ मृते भरतरि दुःखार्ते ईयतु स्म पितुर्ग्रहाम। कहते हैं कि राजन, जब भगवान ने कंस को मार दिया था, कंस की दो रानियां थी, अस्ति और प्राप्ति। ये दोनों अपने पिता के पास, इनका पिता है जरासंध, जरासंध के पास गई और जाकर अपने पिता को सब समाचार दिया कि पिताजी, हमारे पति को मारने वाले कृष्ण बलराम हैं। जो जरासंध ने सुना, क्रोध आ गया, सेना तैयार की और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। मगध का राजा है जरासंध, मथुरा पर आक्रमण किया है। भगवान ने भी जरासंध से युद्ध किया। भागवत में लिखा है कि 17 बार प्रभु ने जरासंध को हराया है, 17 बार। लेकिन 18वीं बार जब जरासंध युद्ध कर रहा था तो एक कालेवन नाम का राजा था, इसने भी दक्षिण दिशा से 3 करोड़ की म्लेच्छ सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भगवान ने जब देखा, प्रभु को लगा कि अब तो हम फंस गए हैं, इधर से कालेवन आ रहा है, उधर से जरासंध भी आ रहा है, तो कहीं हमारे यादव भाइयों को कोई असुरक्षा न हो। तो इसके लिए प्रभु ने बलराम जी से विचार करके इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम 12 योजनम, प्रभु ने मंत्रणा करके, विचार करके विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण कराया है। और सोते हुए सभी यादवों को प्रभु ने सीधे द्वारिका पहुंचा दिया। इधर ठाकुर जी निहत्ते ही मथुरा से बाहर निकले हैं। कालेवन ने भगवान का पीछा किया है। महाराज मुचकुंद के पास लेकर कालेवन को प्रभु गए थे। ये जो महाराज मुचकुंद थे ना, ये बहुत दिनों से सोए हुए थे। ये मुचकुंद जी महाराज, इनको देवताओं का वरदान था कि जो भी इनकी नींद तोड़ेगा तो इनकी आंखों से ज्वालाएं निकलेंगी, वो जल के भस्म हो जाएगा। प्रभु जानते हैं सब कुछ। तो भगवान कालेवन को सीधे महाराज मुचकुंद के पास, जिस गुफा में मुचकुंद सो रहे थे, वहीं लेकर गए। प्रभु तो छुप के खड़े हो गए, अपना पीतांबर महाराज मुचकुंद को उड़ा दिया। कालेवन अंदर आए तो सोचा कि ये कृष्ण ही सो रहे हैं, जोर से लात मारी। मुचकुंद उठकर बैठे हैं, आंखों से ज्वालाएं निकली और कालेवन जल के भस्म हो गया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। प्रभु ने इसका उद्धार करा दिया है। महाराज मुचकुंद ने भी भगवान की स्तुति भागवत में की है और प्रभु ने इनको भक्ति का वरदान दिया था बंधुओं। इसी प्रकार से 18वीं बार जब युद्ध हुआ था तो 18वीं बार जरासंध की सेना को देखकर ठाकुर जी भाग गए थे। क्यों भागे थे? क्योंकि भगवान को एक नया नाम रखवाना था, इसलिए ठाकुर जी भागे थे। 18वीं बार जब जरासंध की सेनाओं को देखकर भागे प्रभु, तो प्रभु का नाम पड़ा है रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की जय। आज भी रणछोर भगवान बैठे हैं ना गुजरात में, हाँ? वहीं भागे थे प्रभु। प्रवर्षण
पर्वत पर चढ़ गए थे। जरासंध ने चारों ओर आग लगवा दी थी, लेकिन भगवान उस अग्नि को लांघकर अपनी द्वारिका में जाकर विराजमान हुए थे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी कथा सुना रहे थे और महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव जी से। बड़ा अद्भुत प्रश्न है कि भगवान भीष्मक सुतां रुक्मणी रुचरानना राक्षसेन विधानेन उपएम इति श्रुतम्। बड़ा सुंदर प्रश्न किया। पूछा कि गुरुदेव आप कृपा करके बताइए, मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी के साथ क्या राक्षस विधि से शादी की थी? आप कृपा करके थोड़ा बताइए। तो सुखदेव जी बोले कि परीक्षित प्रश्न बड़ा अच्छा है और उत्तर तो एक ही तरह से दिया जा सकता है, क्यों ना हम आपको विस्तार से पूरा रुक्मणी मंगल कथा सुनाएं। बोले गुरुदेव यही तो चाहता हूं। तो सुखदेव जी बड़ा सुंदर विस्तार पूर्वक, देखो भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, लेकिन विस्तार केवल रुक्मणी मंगल कथा का ही किया है सुखदेव जी ने। अन्य विवाहों की चर्चा बहुत संक्षिप्त में आई है। तो कहते हैं कि राजा सीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवत् पुत्रा कन्यका च वरानना। ये विदर्भ के राजा थे जिनका नाम था महाराज भीष्मक, और जिन महाराज भीष्मक के 5 पुत्र थे। तस्य पंचाभवन पुत्रा, इन महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली। इन्हीं महाराज की एक छोटी बेटी थी जिनका नाम था रुक्मणी। जब रुक्मणी जी छोटी थी 5 वर्ष की, बचपन से ही अपनी माँ के साथ सत्संग में जाया करती थी, प्रभु की कथाओं को सुना करती थी, और समय समय पर रुक्मणी जी के महलों में श्री नारद जी महाराज भी आया करते थे। नारद जी का सत्संग भी रुक्मणी जी को बचपन से ही मिला, और नारद जी जब आते थे तो भगवान की कथाएं सुनाया करते थे, और कथा सुना सुना कर प्रभु की नारद जी ने रुक्मणी जी को चौपट ही कर दिया। प्रेम से कहो श्री राधे, क्योंकि कहावत भी है ना कि जहां जहां पाम पड़े संतन के वहां वहां पट्टाधार भय। हमारे ब्रज की कहावत है, जहां संत पहुंच जाएंगे एकदम प्रेम में पागल बना देंगे प्रभु के। नारद जी आते थे, रुक्मणी जी कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो गई। बचपन से ही संकल्प कर लिया कि यदि मैं विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश से करूंगी, कृष्ण से करूंगी। लेकिन जब विवाह के योग्य हुई थी, इनके भाई रुक्मी ने बिना पिता भीष्मक से पूछे इनका विवाह चेदी देश के राजा हैं दमघोष, जिनके पुत्र हैं शिशुपाल से विवाह पक्का भी कर दिया, और भीष्मक जी से पूछा भी नहीं पिता से। बड़ा दुख हुआ पिता को, लेकिन रुक्मी के आगे पिता बोले नहीं हैं। रुक्मणी जी ने जब ये बात सुनी, रुक्मणी जी को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पहले ही भगवान को अपना पति मान चुकी थी। अब क्या करें, विवाह पक्का हो गया है। तो रुक्मणी जी ने अपने कुल पुरोहित ब्राह्मण देवता को बुलाया है और उनको एक बड़ी सुंदर पत्रिका, एक चिट्ठी लिख कर दी है, जिसमें 7 श्लोक रुक्मणी जी ने लिखे हैं। मानो एक एक श्लोक लिख रही थी और भगवान से एक एक मानसिक फेरा भी लगाती जा रही थी भगवान के साथ। जैसे विवाह में 7 फेरे होते हैं ना, रुक्मणी जी की स्तुति में भी, पत्रिका में भी 7 ही श्लोक है। ये पत्रिका लेकर ब्राह्मण देवताओं को दी और कहा कि महाराज जाइए, पत्रिका द्वारिकाधीश तक पहुंचाइए और जो उनकी आज्ञा हो हमको आकर सुना देना। तो ब्राह्मण देवता सारा दिन चले, सारी रात चले, अगले दिन पहुंच गए हैं द्वारिका। वहां जाकर प्रभु को प्रणाम किया। भगवान ने भी ब्राह्मण देवता का बड़ा स्वागत किया है, आसन पर विराजमान कराया। प्रभु ने चरण धोए ब्राह्मण देवता के, क्योंकि वैसे भी भगवान की ससुराल से आए हैं ना, और कोई ससुराल से आता है तो उसकी खातिर भी कुछ ज्यादा ही होती है। हाँ? तो ठाकुर जी की होने वाली ससुराल से ब्राह्मण देवता आए हैं, बड़े प्रसन्न है प्रभु, क्योंकि सब जानते हैं आगे क्या लीला होगी। पूछा फिर भी, महाराज बताइए कैसे पधारे। तो सब बताया कि भगवान मैं ये पत्रिका लेकर आया हूँ, महाराज भीष्मक की बेटी है रुक्मणी, उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है।
आप पढ़िए और जवाब दीजिए। तो भगवान बोले कि महाराज आप ही पढ़ के सुनाइए। स्वयं नहीं पढ़ा प्रभु ने, चाहते तो खुद पढ़ सकते थे ना चिट्ठी को, लेकिन ब्राह्मण देवता से पढ़वा रहे हैं। इसके पीछे कारण है। ऐसा नहीं कि भगवान पढ़े लिखे नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन प्रभु जानते हैं कि इस पत्रिका में मेरे गुण लिखे हुए हैं, मेरी महिमा लिखी हुई है, और मेरी महिमा, मेरे गुण, मेरी कथा तो किसी संत वैष्णव ब्राह्मण के मुख से ही सुननी चाहिए। तो ब्राह्मण को कह रहे हैं आप पढ़ के सुनाइए महाराज। ब्राह्मण देवता बड़े चाव से, बड़े प्यार से उस पत्रिका को पढ़ रहे हैं। क्या कह रही हैं रुक्मिणी जी? बड़ा सुंदर भाव है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण् बतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशां दृशिमता मखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम। बड़ा सुंदर भाव है रुक्मिणी जी का। कह रही हैं कि प्रभु मैंने आज तक आपको देखा नहीं है, दर्शन कभी नहीं किया, लेकिन मैंने आपके बारे में सुना बहुत है। श्रुत्वा गुणान, मैंने आपके गुणों को बहुत सुना है प्रभु, और इतना सुन लिया है, इतना सुन लिया है कि अब तो आपको पति ही मान लिया है। प्रभु आपके बराबर तीनों लोकों में कोई सुंदर नहीं है, और मैं तो आपकी आदि सनातन भोग्या हूं। बताना चाहती हैं कि प्रभु मैं आपकी लक्ष्मी हूं, आप मेरे नारायण हो, मुझे भूल मत जाना कहीं। भगवान हमारे भाई ने जबरदस्ती हमारा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है, लेकिन मेरी तो आशा आप पर टिकी हुई है। मुझे विश्वास है कि प्रभु आप मुझे लेने जरूर आओगे। जैसे कि सिंह अपने भाग को ले जाता है, प्रभु आप भी शेर की तरह आओ और अपनी इस अर्धांगिनी को आप ले जाओ। कैसे आप आओगे, कैसे मुझे अपनाओगे, ये भी रुक्मिणी जी ने लिख दिया पत्रिका में कि पूर्वे द्युरस्ति महति कुल देवी यात्रा। भगवान हमारे कुल में ऐसी प्रथा है कि शादी से एक दिन पहले लड़की माँ गौरा का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। मैं भी जाऊंगी पूजा करने। जब मैं पूजा करके मंदिर से बाहर निकलूं तो आप रथ लेकर आना और हमारा हरण करके ले जाना प्रभु। ऐसा रुक्मिणी जी ने कहा। अब पत्रिका पढ़ के सुना दी, पूछा भगवान अब आपकी क्या आज्ञा है? तो प्रभु ने भी अपने प्रेम को छुपाया नहीं है। भगवान भी कहते हैं कि तथा हमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि। भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी वहां बैठी बैठी मुझे याद कर रही हैं, तो ऐसे ही मैं भी यहां बैठा बैठा रुक्मिणी को ही याद कर रहा हूं। प्रभु ने अपने प्रेम को छुपाया नहीं है, क्योंकि भगवान को भक्त याद करें और प्रभु याद ना करें, ये कैसे हो सकता है? ब्राह्मण देवता बोले कि भगवान जब दोनों ओर ही प्रेम है तो फिर बैठे क्यों हैं? चलिए आप इधर से चलिए, रुक्मिणी उधर से चलेंगी और आपका मिलन होना चाहिए। ब्राह्मण देवता को साथ लेकर दारुक को आज्ञा दी। रथ तैयार हुआ प्रभु का। दारुक भगवान के सारथी हैं। लेकर प्रभु रथ में ब्राह्मण देवता को बिठाकर चल दिए हैं। उधर रुक्मिणी जी के विवाह की सब तैयारियां हो रही थी बंधुओं, लेकिन रुक्मिणी जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिंह द्वार पर ध्यान लगा हुआ था कि कब ब्राह्मण देवता आएंगे और खुशखबरी सुनाएंगे। तो उसी समय क्या देखती हैं, सामने से ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। बाम अंग फड़कने लगे। प्रिय भाषणम। रुक्मिणी जी को समझ में आ गया कि कुछ अच्छी ही खबर लाए होंगे। ब्राह्मण देवता आए। रुक्मिणी जी ने पूछा कि महाराज क्या समाचार लेकर आए हो, क्या खबर लेकर आए हो? ब्राह्मण देवता बोले कि बेटी रुक्मिणी, अब खबर लेकर नहीं आया हूं, अब तो मैं तेरे नंद नंदन बांके बिहारी को साथ ही लेकर आया हूं। प्रभु तुझे लेने के लिए कुंडनपुर आ चुके हैं और बेटी वही तुझे लेकर जाएंगे यहां से, तो चिंता मत कर, भगवान आ गए हैं। रुक्मिणी जी के रोम रोम खिल गए हैं बंधुओं। समय निकलता गया। वो दिन भी आ गया जिस दिन रुक्मिणी जी अपनी सखी सहेलियों के साथ माँ गौरा का पूजन करने के लिए माँ के मंदिर में जा रही हैं। और जब भी प्रभु के मंदिर जाओ तो कुछ ना कुछ गाते हुए जाना चाहिए। तो रुक्मिणी जी का भी ये भाव है। हमारे बीच में आएंगी रुक्मिणी जी, बड़ी सुंदर अभी हम झांकी देखेंगे। और आज जैसे झांकी का दर्शन करेंगे
ये उत्सव अभी हम मनाएंगे। ऐसे ही कल बंधुओं प्रभु की बड़ी सुंदर द्वारिका लीलाएं हम सुनेंगे। और कल की कथा में जैसे मैंने पहले भी बताया था, विश्राम के बाद हम लोग होली भी खेलेंगे और हमारी वृंदावन में राधाष्टमी का उत्सव कल मनाया जाएगा। तो हम लोग भी कल यहाँ पर राधाष्टमी का उत्सव मनाएंगे। हमारे बीच में भी कल यहाँ राधा रानी साक्षात प्रकट होंगी। हाँ, तो आइए रुक्मणी जी क्या गाती हुई जा रही हैं, बड़ा सुंदर भाव है कि ऐसे बर को क्या बरू जो जन्मे और मर जाए, तो बरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमर होई जा। रुक्मणी जी आई हैं, ऐसे नहीं, दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए स्वागत करिए प्रेम से। का क्या भाव है, हम लोग भी मिलकर बड़े प्रेम से गाएं। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ दीवानी प्रेम से। ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। ओ तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, लेकिन प्यारे अब हाथों में मेहंदी रचा दे, ओ मेरे हाथों में मेहंदी रचा दे, क्योंकि शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते प्रेम से। रुक्मणी रमण भगवान की
अपनी दुल्हन बना ले, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई, शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन, ओ तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, ओ तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। ओ बिन तेरे सुना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन, इसलिए अब आकर, अब आकर मुझे अपना ले, अब आकर मुझे अपना, क्योंकि ओ शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। ओ मोहे अपनी, हाँ मोहे अपनी दुल्हन बना ले, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मैं दीवानी, मैं तेरी 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 दीवानी, तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। इस भाव को गाती हुई श्री रुक्मणी जी माँ के मंदिर गई हैं और वहां जाकर माँ गौरा की, दुर्गा की पूजा की है और उनसे यही प्रार्थना की है भागवत में रुक्मणी जी ने कि नमस्ते त्वाम्बिके भीक्ष्णं स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्। यही प्रार्थना की है कि हे माँ गौरा, आप भगवान कृष्ण को मुझे पति रूप से प्रदान करिए। ऐसी प्रार्थना करके श्री रुक्मणी जी बाहर आई हैं पूजा करके, क्योंकि बाहर रुक्मी ने बड़ी सेना लगा रखी थी, चारों ओर सेना खड़ी। रुक्मणी जी ने सोचा कि भगवान ने कहा था आएंगे तो आए तो जरूर होंगे प्रभु, लेकिन कहीं ना कहीं छुप के खड़े होंगे, क्योंकि बांके बिहारी को हर काम चोरी से करने की आदत है ना। तो आज भी जरूर कहीं छुप के खड़े होंगे प्रभु, देखूं कहां खड़े हैं। भगवान को देखने के लिए रुक्मणी ने जैसे ही अपना घूंघट ऊपर किया तो रुक्मणी जी के उस अनंत सौंदर्य को देखकर जितने भी सेवक, जितने भी पहरेदार खड़े थे, सब बेहोश ही हो गए, सब मूर्छित हो गए, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है। और जैसे ही सब बेहोश हुए, मूर्छित हुए, तो बंधुओं उसी समय द्वारिकाधीश भगवान अपना रथ दौड़ाते हुए प्रभु आए हैं, हमारे बीच में आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए प्रभु का। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा, रथ में बिठाया रुक्मणी जी को और लेकर प्रभु भागे हैं। अपना पांचजन्य शंख प्रभु ने बजाया है। शंख की आवाज जैसे ही सुनी, सेवकों की मूर्छा दूर हो गई और सब उठकर जब भगवान को ले जाते हुए देख रहे हैं रुक्मणी को, तो सबने आवाज लगाई क्या कि ले गयो, ले गयो, ले गयो। क्या कहा? ले गयो, ले गयो। लेकिन तभी एक सेवक अपनी पगड़ी संभालता हुआ बोला कि भैया अब भागने से क्या फायदा,
क्योंकि अब तो शिशुपाल रह गयो मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली की सेवा करते हैं। अरे लड़का और लड़की, कृष्ण और रुक्मणी दोनों भाग भी गए, लेकिन आप बैठे ही रहोगे क्या? अरे अब खड़े हो जाओ। हाँ, जैसे संसार की शादी में नाचते हैं ना, वैसे ही। मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, ओ मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी, मैं तेरी दीवानी। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रभु रुक्मणी जी को आ गए हैं द्वारिका, और यहाँ पर विधिवत पाणिग्रहण प्रभु का हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस पाणिग्रहण का दर्शन करेंगे। संसार की शादियां तो खूब देखते हैं, आज प्रभु के विवाह का भी हम दर्शन करें। सर्वप्रथम श्री रुक्मणी जी भगवान को जयमाला धारण करेंगी। हम लोग जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करें कि मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय। अब द्वारिकाधीश भगवान रुक्मणी जी को जयमाला धारण कराएंगे और जोरदार ताली बजाकर सभी स्वागत करेंगे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो अब लड़का लड़की राजी, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा? प्रभु लेकर रुक्मणी को अपने कक्ष में पधारेंगे। अब हम लोग भागवत जी की आरती करें और प्रसाद लेकर सब प्रस्थान करना। लेकिन देखो, कल का उत्सव बड़ा विशेष है, राधाष्टमी भी यहाँ मनाई जाएगी और कल बड़ा सुंदर फूलों की होली भी हम लोग मनाएंगे, खेलेंगे। आप सब लोग कल कोई खाली मत आना, सब अपने साथ फूल जरूर लेकर आना। हाँ, फूलों की होली कल बाके बिहारी के साथ हम लोग खेलेंगे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। उससे पूर्व एक विशेष सूचना कल के लिए, जैसा कि व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री जी ने सूचना प्रदान की है, लगातार 6 दिन चले आ रहे इस विशाल यज्ञ महोत्सव का, विशाल कथा महोत्सव का कल विश्राम होगा। और विश्राम के साथ ही हम सभी सुदामा जी का चरित्र विशेष रूप में और फूल होली महोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे। और साथ में जैसा कि पूज्य महाराज श्री जी ने सूचना आपको दी है पूर्व में, कल श्री राधा अष्टमी का पावन पर्व है। राधाष्टमी के पावन पर्व के पावन उपलक्ष्य में कल श्री राधा जी का हम जन्म महोत्सव मनाएंगे बहुत ही धूमधाम से पूज्य महाराज श्री जी की पावन सानिध्य में, और दिव्य झांकियों का भी हम सभी दर्शन करेंगे। लगातार 6 दिनों से आप सभी को सूचना प्राप्त नहीं हो सकी या कि समयाभाव के कारण आप सभी यहाँ नहीं पहुँच सके। कल अंतिम दिवस की, विश्राम दिवस की कथा को श्रवण करेंगे तो निश्चित ही आप सभी को पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। इसलिए कल विश्राम दिवस में सबको सूचना प्रदान करेंगे, अपने आस पड़ोस में इष्ट मित्रों को, सगे संबंधियों को, और सबको बुला करके सबके जीवन को धन धन्य करेंगे। कथा का समय प्रति की भांति दोपहर 3 बजे से सायं 7 बजे तक। पूज्य महाराज श्री जी की कथा प्रवचनों कैसेटों को कई भक्तों ने यहाँ पर याचना की है, चाहना की है। जिन भाई बहनों को पूज्य महाराज श्री जी कथा प्रवचनों की कैसेटें चाहिए या कि कथा के बीच में आप सभी भजनों का आनंद प्राप्त करते हैं, उन भजनों की कैसेटें चाहिए, आरती के पश्चात मुख्य गेट के पास में भागवत में संट्रस्ट का स्टॉल लगा है, आप वहां पर जाकर कैसेट्स और साथ में मृदुल चिंतन पत्रिका भी प्राप्त कर सकते हैं, उसके सदस्य बन सकते हैं। और घर बैठे पूज्य महाराज श्री जी का हर महीने शुभाशीर्वाद के रूप में मृदुल चिंतन पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। आरती से पूर्व हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं श्री नवल किशोर अग्रवाल जी की सुपुत्री
प्रियंका गुप्ता जी वो रुक्मिणी विवाह महोत्सव के पावन उपलक्ष्य में एक भाव अपना सुनाएंगे आप सभी को। उसके साथ ही हम सभी भागवत भगवान की आरती में सम्मिलित होंगे। उससे पूर्व प्रियंका गुप्ता जी। पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। सखियाँ पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे, सखियाँ पगली होती जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वाल बाला, है चंदा ये सावरा तारे हैं ग्वाल बाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारगार, लट घुंघराले बाल तेरे कारे कारगार। सुंदर शाम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल, सुंदर शाम सलोना तेरी टेढ़ी मेरी चाल। हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवारा, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मतवारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख में माखन मलता तू बल घुटने के जलता, मुख में माखन मलता तू बल घुटने के जलता। देख यशोदा भाग को भी देवों का मन है जलता, देख यशोदा भाग को भी देवों का मन है जलता। माथे पे तिलक है सोहे आंखों में काजर डारा, माथे पे तिलक है सोहे आंखों में काजर डारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच
दिखाए। तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। सभी गाएंगे साथ में। हो तू जब बंसी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। हो यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। हाथ में कंगन पहने गल बैजंती माला। हाथ में कंगन पहने गल बैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। हरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मन सिर झालू सावरे ऐसी रीत बता। शाम जपूं दिन रात में ऐसी लगने लगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। बोल मोर मुकुट बंसी वाले की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। प्यारी बंसी मेरो मन मोह है। एक छवि बलिहारी में जाऊं। एक छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरि चरणों में शीश झुकाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री
श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।